हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीट्स ऑफ बोर्ड। सो आज की इस वीडियो में हम जो है क्लास 10th के मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो इस साल के बोर्ड एग्जाम्स के लिए सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था उसमें के सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। तो मैथ्स में जो है इस साल के पेपर में सेक्शन सेकंड में केस स्टडी बेस्ड से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस आएंगे और चारों में 5 सब पार्ट्स होंगे और पाँचों में से हमें जो है किसी भी 4 सब पार्ट्स को जो है हमें करना होगा। हर एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा और हर एक सब पार्ट जो है 1 नंबर कैरी करेगा। यानी टोटल केस स्टडी से इस बार जो है हमारे 16 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं और ये डायरेक्ट जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। हमें सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला लगाना है और हम डायरेक्ट जो है आंसर निकाल के जो है टिक करके 16 में से 16 मार्क्स जो है फुली इसको कर सकते हैं। पर उसके लिए हमें जो है सारे फार्मूला जो है वो लर्न होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इस इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है उसको हम इन्फॉर्मेशन को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स ऑफ ईच क्वेश्चन, ईच सब पार्ट कैरीज 1 मार्क। वही जो मैंने अभी बताया है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कंपल्सरी हैं और इसमें से किसी भी 4 सब पार्ट जो है प्रत्येक क्वेश्चन के 4 सब पार्ट को करना होगा और हर सब पार्ट जो है 1 मार्क्स जो है वो कैरी करेगा। तो सबसे पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है हम देखते हैं जो कि सन रूम का दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ जो है इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, इन डायग्राम्स को जो है हमें इस पर आधारित क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। इसमें जो है कुछ इन्फॉर्मेशंस बताए हुए हैं कि जो ये शेप्स दिए हुए हैं, कुछ शेप किस शेप के हम बिना इसको पढ़े हुए भी जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो है क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, तो इसमें हमें क्या क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट J617 एंड I916। तो J और I जो है उन जो दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उनका जो हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे J और I हमें दिए हुए हैं तो हमें मिड पॉइंट फार्मूला हमें पता है। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x निकालने के लिए होता है, x मिड पॉइंट का x निकालने के लिए होता है x1 प्लस x2 अपान 2 और y निकालने के लिए होता है मिड पॉइंट का y निकालने के लिए हमें फार्मूला होता है y1 प्लस y2 अपान 2। तो ये फार्मूला जो हमें लर्न करना होगा, तो वो फार्मूला हमें लर्न करना होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे हम। तो x निकालने के लिए x1 प्लस x2 करेंगे तो x1 हमारे यहाँ पे 6 है और y1 हमारा 17 है और x2 हमारा 9 है और y2 हमारा 16 है। तो x1 प्लस x2 करेंगे यानी 6 प्लस 9 करेंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। तो 15 अपान 2 हो जाएगा। फिर मिड पॉइंट का मैं y निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपान 2 करेंगे तो y1 प्लस y2 हम करेंगे यानी 17 प्लस 16 तो ये हमारा जो है 33 आ जाएगा और अपान 2 रहेगा। तो ये ऑप्शन कौन सा है, तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा 15 अपान 2 और 33 अपान 2, तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिर भी एक क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें जो हमें डिस्टेंस बताना है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस। पॉइंट P का y एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। तो हम सबसे पहले ग्राफ में चलेंगे। तो P यहाँ पर है हमारा, P यहाँ पर है हमारा, तो इसका y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। तो हम देखते हैं कि इसमें x एक्सिस और y एक्सिस क्या है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारा वो हमारा x एक्सिस होता है और जो वर्टिकल लाइन है वो हमारा y एक्सिस है इसमें। तो इसमें जो है हमारा y एक्सिस से हमारी P की दूरी बतानी है। तो हमें ये जो स्क्वायर्स के डिब्बे गिनने हैं। तो ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया और यहाँ पे ये 3 हो गया और यहाँ पे इस लाइन पे हमारा P है तो ये 4 यूनिट्स हो गए। यानी P जो हमारा y एक्सिस से 4 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा फोर्थ है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड S पूछ रहा है, यानी A और S के बीच का जो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम A और S का जो है कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो A का x और y हम निकालेंगे और S का जो है हम x और y निकालेंगे। तो A का सबसे पहले हम निकालते हैं। तो A का x एक्सिस x से कितना डिस्टेंस है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका 8 हो जाएगा x। और फिर इसका हम y निकालते हैं, यानी y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो एक ही है, तो 8,1 जो इसका x y आ जाएगा। फिर हम s का निकालते हैं। तो s यहाँ पर दिया हुआ है तो इससे x एक्सिस से दूरी हम निकालना है। तो देखिए a और s जो है एक ही लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स हैं, यानी a का जो x पॉइंट होगा इससे जितनी दूरी a की है उतनी ही जो है s की दूरी। मान लीजिए मैं यहाँ से लाइन खींच देती हूँ तो यहाँ से जो यहाँ की दूरी है, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से सब सेम ही तो होगी ना। तो इसीलिए जो a की दूरी x एक्सिस से है वही जो है s की जो है x एक्सिस से होगी। तो इसका जो है x एक्सिस जो हमारा वो 8 हो जाएगा। फिर अब इसका हमें y निकालना है। तो ये y एक्सिस से कितनी दूरी पर है ये हमें निकालना होगा। तो ये हमें यहाँ से यहाँ तक के स्क्वायर जो है गिनने होंगे। तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये 17 पॉइंट्स पे आ रहा है, यानी जो एस है हमारा वो वाई एक्सिस से जो है 17 जो है यूनिट्स की दूरी पर है, तो एस का जो हमारा वाई है वो 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ए और एस के पॉइंट्स मिल चुके हैं। और उसके बाद से जो है हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है, डिस्टेंस फार्मूला ये होता है x2 माइनस अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस पे जो है हम यहाँ से वैल्यू लेके a और s से जो है वैल्यू लेके यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा x2 क्या है, हमारा 8 है, और x1 जो है हमारा वो भी 8 है, यानी दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर प्लस हमारा y2 हमारा क्या है 17 है, और y1 हमारा 1 है, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो प्लस 16 का स्क्वायर, तो इसको जब हम अंडर रूट में सॉल्व करेंगे तो 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, फिर 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, यानी फिर हमारा आ जाएगा अंडर रूट 256। और फिर इसको जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमारा प्लस माइनस 16 आएगा, यानी 16 जो है उसके बीच का डिस्टेंस होगा। तो ऑप्शन थर्ड जो है यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, ऑप्शन थर्ड ये 16 जो है हमारा यहाँ पे वो हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अब हम जो है फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि मतलब डी जो है इसका वो क्या बोल रहा है। तो इसमें बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशियो 1:3 इंटरनली। तो यहाँ पे रेशियो को जो है हम m1:m2 से जो है डिनोट करते हैं, m1:m2 से डिनोट करते हैं। तो हमारा m1:m2 जो रेशियो दिया हुआ है हमारा वो हमारा 1:3 दिया हुआ है। फिर अब जो है दो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी। तो सबसे पहले हमें ए का जो है एक्स और वाई निकालना होगा, और हमें बी का भी जो है एक्स और वाई जो है हमें निकालना होगा। तो हमें इसके लिए जो है ग्राफ पे जाना होगा, इसके ग्राफ में, फिर वहाँ पे हम जाके देखते हैं ए और बी का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो ये जो लाइन है हमारी, ये हमारी ए और बी है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वही हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम ए का जो है एक्स और वाई निकालेंगे, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स से कितनी दूरी पर ए हमारा प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक्स जो है इसका वो हमारा 8 हो जाएगा। उसके बाद से ए का हम वाई पॉइंट निकालेंगे। तो ये जो वाई एक्सिस है हमारा, जो ये वर्टिकल लाइन है, इसे एक ही यूनिट पे दूरी पे है, तो हमारा वाई जो है इसका वो 1 ही हो जाएगा। फिर अब हम बी का एक्स और वाई निकालते हैं। तो बी का एक्स जो है हमारा ये गिनते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो 1 मिनट, यहाँ पर जो है यहाँ तक की डिस्टेंस जो है, यहाँ तक की डिस्टेंस 8 थी। फिर उसके बाद यानी यहाँ पर भी जो हमारा डिस्टेंस 8 होगा, फिर यहाँ पे हो गया 9 और ये फिर ये हो गया 10, यानी बी का जो डिस्टेंस होगा हमारा वो एक्स उसका पॉइंट जो होगा वो 10 हो जाएगा। फिर इसका वाई हम निकालेंगे। तो इसका हम वाई एक्सिस यानी वर्टिकल लाइन से हम इसकी दूरी निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा 1, ये 2, ये 3, 4 और ये 5, यानी इसका वाई पॉइंट जो होगा हमारा वो 5 हो जाएगा। उसके बाद से हमें क्या करना है, रेशियो में मिल गया, और एक्स और ए और बी के जो है x1 और x1 और y1 और x2 y2 भी हमें जो है मिल गए हैं। अब उसके बाद से हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो 1:3 इंटरनली। तो हम मान लेते हैं कि P जो है वो पॉइंट है, P वो पॉइंट है। तो जब P वो पॉइंट होगा तो उसका हम मान लेते हैं कि x और y जो है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अब हमें जो है सेक्शन फार्मूला लगाना है। सेक्शन फार्मूला हमारा क्या कहता है, फार्मूला जो है हमारा वो ये है कि m2 x निकालने के लिए हमारा m2 इंटू x1 प्लस m1 इंटू x2 अपान m1 प्लस m2, ये हमारा x कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला है। और y निकालने का हमारा फार्मूला है m2 इंटू y1 प्लस m1 इंटू y2 अपान m1 प्लस m2। तो यहाँ पे जहाँ पे m1 और m2 जो है वो रेशियो है, और x1 और y1 जो है वो तो यहाँ से हम कोऑर्डिनेट्स लेंगे, और x और y जो हमें निकालना है। तो सबसे पहले x निकालने के लिए जो है हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो m2 की वैल्यू हमारी कितनी है, m2 की वैल्यू जो हमारी वो 3 है। तो 3 इंटू x1 हमारी है 8, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद से प्लस m1 जो है हमारा वो 1 है, और x2 जो है हमारा वो 10 है, तो 1 इंटू 10, और अपान में हम m1 प्लस m2 कर देंगे, यानी 1 प्लस 3 यानी जो हमारा 4 हो जाएगा। तो x हमारा ये निकल जाएगा 8 इंटू 3 24 प्लस 10 इंटू 1 10 अपान 4। इसको हम जो है सम कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 34 अपान 4, यानी जो हमारा क्या आ जाएगा 4 9 जा 4 8 जा 32, फिर 8 जो है 5 हमारा जो है आ जाएगा इसका x पॉइंट। तो हम जो है हमें डायरेक्ट पूरा अभी सॉल्व करने की, हम इतना ही हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा
फर्स्ट ऑप्शन में हमारा जो है यहाँ पे इसमें 8.5 आंसर दिया हुआ है, तो यानी इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है करेक्ट होगा। और ऐसे ही जो इसका आप वाई एक्सिस भी जो है आप निकाल सकते हैं, इसे आप जो है खुद ट्राई करेंगे। इसे जो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे फार्मूला ये लगाया, फार्मूला जो मैंने यहाँ पे लगाया कि m2x1 प्लस m1x2 अपन m1 प्लस m2, वैसे ही आप जो है y निकालने में जो है वैल्यू पुट करेंगे और इसको आप खुद निकालेंगे, तो जो आंसर जो है आपका वो 2.0 आएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से ई ऑप्शन हम देखते हैं, तो ई में क्या बोल रहा है, इफ ए पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द क्यू 9 8 एंड 7 17 8 देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13। देखिए इसमें क्या बोला है कि एक पॉइंट है एक्स वाई, कोई भी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई। वैसे तो हमने ये फर्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कर लिया क्योंकि हमें 4 ही क्वेश्चन करने थे, तो ई क्वेश्चन को जो है हम छोड़ भी सकते हैं, पर इसको मैं जो है आपको बता देती हूँ कैसे करना है, इसको आप स्वयं ट्राई कर लीजिएगा। ये देखिए 10 मिनट में जो हमने एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया, तो इतना हमें जो है टाइम नहीं लगाना है, मुश्किल से जो है 4-5 मिनट में हमें एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है सॉल्व कर देना है। यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए जो है यहाँ पे ज़्यादा टाइम ले रहा है, ओके। हमें नहीं तो हमें डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुट करना होगा, तो ये जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये ई वाला जो है, तो इसमें बोला है कि इफ पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द क्यू 9 8 एंड एस 17 8 देन एक्स प्लस, देन हमें जो है इसमें से इक्वेशन कोई करेक्ट करके ढूंढना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो ये जो पॉइंट है, मान लेंगे पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो उसका जो हम डिस्टेंस निकाल देंगे क्यू पॉइंट से, यानी वो फॉर्मूले पे रख के। डिस्टेंस फार्मूला तो पता ही है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस उसी अंडर रूट में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसी डिस्टेंस फार्मूले से जो हम एक बार इस पॉइंट और इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और एक बार इक्वल टू में करके इस पॉइंट और इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो एक इक्वेशन आएगा और वो उसको हमें सॉल्व करने पर जो है x और जो है y के बीच रिलेशन मिलेगा, वही जो है हमारा आंसर हो जाएगा इसमें से। फिर अब हम सेकंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। तो इसमें स्केल फैक्टर और सिमिलरिटी दिए हुए हैं, इसे आपको पढ़ लेना है। उसके बाद से हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे क्वेश्चंस पे चलते हैं, तो इसको आप पहले पूरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। मैंने इसको पहले से ही पढ़ा, अभी पढ़ लिया मैंने वीडियो को पॉज करके, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ी हूँ। तो ऑप्शन ए जो हमारा दिया हुआ है कि ए मॉडल ऑफ बोट इज मेड ऑन द स्केल ऑफ 1:4। The model is 120 centimeter long. The full size of the boat has a width of 60 centimeter. What is the width of the scale model? तो यहाँ पे जो है एक मॉडल है बोट का जिसमें कि उसका स्केल फैक्टर है 1:4। तो जो मॉडल जो है 120 सेंटीमीटर लंबा है रियल में, और जो फुल साइज जो है बोट का उसकी जो चौड़ाई है वो 60 सेंटीमीटर है। तो हमें उसकी स्केल की जो है उसका जो चौड़ाई है उसका स्केल मॉडल हमें बताना है। तो 1:4 जो है इसका रेशियो दिया हुआ है, यानी जो डायग्राम में हमारा वो 1 होगा और जो उसका रियल साइज होगा वो उसके 4 गुना होगा, यानी जो रियल साइज में उसके में 4 से हम डिवाइड करेंगे तब जो हमारा जो है मॉडल का जो है साइज आएगा। तो यहाँ पे देखिए मॉडल जो है 120 सेंटीमीटर लॉन्ग है और जो बोट का विथ है वाइट है 60 सेंटीमीटर। तो हमें वाइट का स्केल बताना है, तो 1/4 जो है ना, तो हम वाइट मान लेंगे x और इसका रियल वाइट कितना है 60, तो यहाँ पे 16 हम रख के सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी 60/4, यानी जो है हमारा 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, 15 जो है 15 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड जो हमारा वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से देखिए हम कौन सा हमें करना है। उसके बाद से बी ऑप्शन देखते हैं, इसमें व्हाट विल अफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन्स। कोई भी 2 पॉलीगन्स है तो उनकी सिमिलरिटी को कौन सा कैरेक्टर जो इसमें से अफेक्ट करेगा। तो बोला है कि दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, अगर उनको हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दिया जाए तो क्या वो डिसिमिलर हो जाएंगे। तो ये गलत है, 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हमेशा जो है सिमिलर होंगे, चाहे उसको हम किधर भी जो है फ्लिप कर दें। फिर सेकंड, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा हमारा। फिर सेकंड ऑप्शन है दे आर डायलेटेड बाय स्केल फैक्टर, अगर उनका स्केल फैक्टर बढ़ा दिया, यानी शेप का पोजीशन नहीं चेंज किया जाए, सिर्फ उसको मान लीजिए ये ट्रायंगल है फिर इसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया, लेंथ बढ़ा दिया गया तीनों साइड का, तो इसमें जो है एंगल्स तो सेम होंगे ना और रेशियो में बढ़ आएगा, तो इसलिए सिमिलरिटी जो है वो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सेकेंड ऑप्शन जो है ये भी हमारा गलत है। फिर बोल रहा है थर्ड ऑप्शन जो है कि दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, अगर उनको जो है नीचे ट्रांसलेट डाउन कर देगा। मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इसके सिमिलर कोई ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल को अगर हम यहाँ पे नीचे यहाँ पे ला देते हैं तो क्या बताइए कि ये दोनों सिमिलर नहीं रह जाएंगे, सिमिलर रहेंगे, चाहे वो यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, वो सिमिलर हमेशा रहेंगे अगर वो सिमिलर है
तो ये भी जो है थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत है। उसके बाद से फोर्थ ऑप्शन जो दिया वो मेरा दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ दी वन एंड अदर। तो मिरर इमेज जो होते हैं हमेशा एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। जैसे आप अगर अपने शीशे में अपना देखेंगे अपना फिगर, तो आपका जो फिगर बनेगा वो आपके सिमिलर होगा। तो जो मिरर इमेज होते हैं वो सिमिलर होते हैं, यानी जो सिमिलर इमेजेस होंगे वो एक दूसरे के जो है मिरर इमेज होंगे। लेकिन यहाँ पे बोला दे आर नॉट द इमेज ऑफ द मिरर इमेज ऑफ द वन अदर। तो ये ऑप्शन जो है हमारा गलत है, तो इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन जो हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर सी ऑप्शन दिया हुआ है हमारा कि इफ़ टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैव ए स्केल फैक्टर ऑफ ए इज टू बी, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल्स इज ट्रूथ। ए इज टू बी जो है स्केल फैक्टर है टू सिमिलर ट्रायंगल्स का, इससे रिलेटेड हमें जो है यहाँ पे कोई ऑप्शन जो है टिक करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर इज 3a इज टू 3b। उनके पेरीमीटर का रेशियो 3a इज टू 3b होगा, तो ये गलत है। 3a प्लस 3a इज टू 3b होना चाहिए ना, क्योंकि मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो ऐसे नहीं होगा ना, एक उसके तीनों साइड्स का जो है सम का वो होगा प्लस इज टू तीनों साइड का प्लस होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा गलत है। फिर सेकंड जो है हमारा कि द एल्टीट्यूड देयर एल्टीट्यूड्स हैव ए रेशियो ए इज टू बी। थर्ड ऑप्शन है हमारा द मीडियंस हैव ए रेशियो ए अपॉन 2 इज टू बी। और फोर्थ हमारा देयर एंगल बाइसेक्टर्स हैव ए रेशियो ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका एल्टीट्यूड का भी जो रेशियो होगा उनके साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो ऑप्शन सेकंड जो है हमारा देयर एल्टीट्यूड रेशियो हैव रेशियो एज टू बी, ये हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर डी ऑप्शन देखते हैं हमारा द शैडो ऑफ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर एट द सेम टाइम द शैडो ऑफ ए ट्री 12.5 मीटर हाई इज। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि एक स्टिक है 5 मीटर लंबा, ये लेंथ जो है 5 मीटर है, तो ए शैडो ऑफ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर। तो 5 मीटर लंबा है तो इसकी जो परछाई है वो 2 मीटर लंबी बन रही है। उसी टाइम जो है एक ट्री है वो एक ट्री है जो कि 12.5 मीटर हाई है, तो इसकी शैडो कितनी जो है कितनी उसकी लेंथ क्या होगी। तो हमें देखिए यहाँ पे जो है जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा सन का वो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए सेम समय का ये परछाई बन रहा है, तो सेम समय पर जो एंगल है वो इक्वल होंगे। और यहाँ पे ये दोनों 90 डिग्री हैं, तो दो एंगल जब इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके दोनों साइड का जो रेशियो होगा, किसी भी दो साइड का या तीनों साइड का जो रेशियो होगा वो जो है प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो ये ट्री का लेंथ है अपान जो इसकी परछाई है इज इक्वल टू स्टिक का लेंथ अपान उसकी परछाई हम बोल सकते हैं। तो ट्री का लेंथ क्या है हमारा, ट्री का लेंथ है 12.5, तो हम लिख देंगे 12.5 अपान उसकी परछाई हमें निकालनी है, तो उसकी परछाई हम मान लेते हैं x है। उसके बाद से स्टिक का एक्चुअल लेंथ क्या है हमारा 5 मीटर है और अपान उसकी जो परछाई है वो 2 मीटर लंबी है। फिर हमें अब x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x हमारा उधर चला जाएगा, 12.5 हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा हमारा ये 25 आ जाएगा। और इक्वल टू इधर हमारा ये x चला गया रहेगा और 5 हमारे यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो 5 नीचे हो जाएगा। तो इसको जब हम करेंगे डिवाइड तो 5 हमारा आंसर आएगा, यानी जो 5 मीटर जो है उस पेड़ की परछाई जो है वो 5 मीटर लॉन्ग बनेगी। तो ऑप्शन 4 जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर ऑप्शन क्या है हमारा, देखते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन है, इसे जो हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें भी हमें जो है 4 ही क्वेश्चन करना है, तो 4 क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। फिर ई क्वेश्चन को जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ई क्वेश्चन को नहीं कर रही हूँ, इसे जो है आप खुद ट्राई करिएगा। हमने केस स्टडी बेस को कंप्लीट कर लिया, क्योंकि हमें 5 में से केवल 4 ही करने थे, तो हमने 4 लगातार ABCD कर लिया, यानी इस क्वेश्चन को हमने कम्प्लीटली फुल मार्क्स के लिए कर दिया है। उसके बाद से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 19 नंबर का केस स्टडी बेस 3। तो इसमें जो है ये एप्लीकेशंस ऑफ पैराबोलाज हाईवे ओवरपासेज, यहाँ पे कुछ पैराबोलाज के डायग्राम दिए हुए हैं, उसके कुछ जगह पर जो पैराबोला बनते हैं उसका यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, और पैराबोला के बारे में कुछ दिया हुआ है। तो अगर हम बुक पढ़ होंगे तो इसको हमें पढ़ने की इन्फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर हम इसको जो है पढ़ लेंगे, अगर हमें क्वेश्चन जो है नहीं सॉल्व होगा तो यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए हैं, इसको हमें देख लेना। उसके बाद से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंट बाई x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 देन इट्स 0 जार। तो सिंपली हमें जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले हम ऐसे दो नंबर्स को सोचेंगे जिसको सम करने पर -2 आए और मल्टीप्लाई करने पर -8 आए। तो -4 और 2 ऐसे नंबर है, -4 में अगर हम 2 को ऐड करेंगे तो हमारा -2 आएगा, और -4 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। तो कुछ इस तरह से हम फैक्टराइज कर लेंगे, तो हमारे जो है जीरोज आ जाएंगे। x का वैल्यू 4 और -2 आ रहा है, तो 4 और -2 यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर बी क्वेश्चन हम देखते हैं इसका क्या दिया हुआ है कि द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। जो हाईवे ओवरपास है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है
फिर आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज को हम ग्राफिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। द नंबर ऑफ जीरोज पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें सिंपली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, भले क्वेश्चन ये बड़ा कर दिया। इसमें बोल रहा है कि जो जीरोज हैं पॉलिनोमियल के, वो हम उसके किसी भी इक्वेशन का ग्राफ से कैसे पता कर सकते हैं। तो किसी भी इक्वेशन का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतने नंबर ऑफ जीरो जो है उस इक्वेशन के होते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में हमें बस क्या ढूंढना है कि इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस पे जहाँ जहाँ कट करता है वही हमारा करेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, तो हमें पूरा जो है क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ हम पढ़ लें कि इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतने ही नंबर ऑफ जीरो जो है वो होते हैं, और जिस पॉइंट पर कट करता है वही जो वैल्यू जो होता है वो जीरो का आता है। तो जितने पॉइंट पर एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर हम इसका सी ऑप्शन देखते हैं। तो ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका पावर जो है वो 2 होता है। पावर 2 है यानी नंबर ऑफ जीरोज भी जो कितने होंगे वो 2 होंगे, जितना पावर होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। और जीरोज 2 है यानी एक्स एक्सिस पर जो है 2 जगह पे कट करेगा, तो 2 जगह पे कट करेगा। फिर उन दोनों जगहों को जो है हम मिलाएंगे तो वो कुछ इस तरह का शेप बनेगा, या तो नीचे से या ऊपर से। तो पैराबोला, इसको हम पैराबोला बोलते हैं, यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो पैराबोला शेप का होता है। फिर डी ऑप्शन हम देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडर पास होज 1 0 is 6 एंड सम ऑफ द जीरोज इज 0। तो यहाँ पे जीरोज का जो है वैल्यू दिया हुआ है, इससे हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि इक्वेशन जो होता है उसका जनरल टर्म कुछ ऐसे होता है। तो ये जो फार्मूला होता है वो ये होता है, कोई भी पॉलिनोमियल उसका हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक्स स्क्वायर और माइनस में हम सम ऑफ जीरोज करेंगे तो माइनस में सम ऑफ जीरोज क्या है 6 प्लस 0 हो जाएगा, और बाहर हम एक्स लिख देंगे प्लस 6 इंटू 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस जो है हमारा 6 प्लस 0 हमारा 6 होगा, बाहर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 एक्स हो जाएगा, और प्लस 6 इंटू 0 होगा तो हमारा 0 हो जाएगा। यानी जो पॉलिनोमियल होगा हमारा वो एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स, तो आंसर जो है हमारा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स आ जाएगा। इसका वेरिफिकेशन यहाँ पे देखिए, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ यहाँ पे गलत क्वेश्चन है इसमें आ गया है, ठीक है। तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि कैसे, अगर मतलब ये गलत तो नहीं है, क्योंकि वेरीफाई हम इसको कर सकते हैं, इसका वेरिफिकेशन देख सकते हैं। तो वेरिफिकेशन के हम कैसे निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी अपान ए होता है ना। तो सम ऑफ जीरोज क्या है, इसके 6 है और 0 है, तो 6 प्लस 0 है, सम ऑफ जीरोज क्या है 6 है। और इक्वेशन से हम लेते हैं तो इक्वेशन से क्या होता है हमारा माइनस बी अपान ए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 6 है ना, तो माइनस और बी की वैल्यू हम लोग माइनस 6 यहाँ पे रखते हैं। फिर एक्स का जो है कॉफिशिएंट लेते हैं तो 1 होगा, यानी प्लस 6 आ रहा है। तो सम ऑफ जीरोज तो हमारे यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो 6 इंटू 0 हमारा हो जाएगा, यानी 0 जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ रहा है, और फार्मूला से हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है सी अपान ए होता है। तो इसमें जो है जो इक्वेशन हमारा आया था एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स, इसमें सी का वैल्यू तो 0 है, तो 0 हो जाएगा अपन ये 1 हो जाएगा, यानी 0। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो चुका है, 0 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स ही जो है हमारा इसका आंसर होगा। इसमें जो है कुछ गलत इसमें आ गया है। फिर ई ऑप्शन को हम देख लेते हैं। द नंबर ऑफ जीरोज दैट पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 कैन हैव इज। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस इक्वेशन को जब हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 ए भी करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4x प्लस 4। तो इसका पावर हाईएस्ट हमारा 2 ही आ रहा है, यानी इसके नंबर ऑफ जीरोज भी 2 होंगे, इसलिए सेकंड ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर इसका लास्ट हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें 100 मीटर रेस ए स्टॉप वॉच वाज यूज्ड टू फाइंड द टाइम दैट इट टुक ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू रन 100 मीटर। एक 100 मीटर की दौड़, यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है, हम सबसे पहले हम इसके हमको इसके टेबल को पढ़ना है। तो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 20, फिर 20 से 40, और फिर 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 8, 10, 13, 16 एंड 3 हैं। उसके बाद से हम क्वेश्चन इसके देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमें पूछ रहा है कि एस्टिमेट द मीन टाइम टेकन बाय स्टूडेंट टू फिनिश द रेस। तो हम जो मीन का जो सिंपल फार्मूला होता है उस पर हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो है सॉल्यूशन को देख सकते हैं। इसको हम मीन वाले फार्मूले पे यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई पे निकालेंगे तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन 43 हमारा वो करेक्ट हो जाए। 43 हमारा मीन आएगा, तो थर्ड ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का जो अपर लिमिट क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे जो ग्राफ हमने बनाया है उस ग्राफ को हम देख सकते हैं।
तो उस ग्राफ में हम देखते हैं कि जो फ्रेक्वेंसी है हमारी, जो फ्रेक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, तो सबसे ज़्यादा फ्रेक्वेंसी इसमें क्या है, 13 जो है सबसे ज़्यादा फ्रेक्वेंसी है। तो यही जो है हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। तो इसमें का जो है ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। तो इस मॉडल क्लास में जो अपर लिमिट है हमारा वो हमारा 16 है। तो इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है हमारा 16 वो हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से सी इसमें का सब पार्ट हम देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द, तो जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का कंस्ट्रक्शन होता है वो हमारा जो है मीडियन निकालने में यूजफुल होता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से डी जो है हमारा दिया हुआ है कि द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लासेस, जो मीडियन क्लास और मॉडल क्लास है हमारा उसका लोअर लिमिट क्या होगा। तो यहाँ पे जो हम ग्राफ बनाए हैं इसमें से हमको सबसे पहले निकालना होगा कि मीडियन क्लास और मॉडल क्लास क्या होगा। तो मॉडल क्लास हमने निकाल चुका है कि जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी वही हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। तो वो मॉडल क्लास हो गई। अब हमारे मीडियन क्लास निकालना है। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हम n/2 निकालते हैं। तो n हमारा क्या है, n हमारा 14 है, n हमारा 40 है। तो 40/2 हम करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो हम देखते हैं किस किस क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के बीच जो है हमारा 20 आएगा। तो हमने क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल हम देख सकते हैं कि निकाला है। तो जो 20 हमारा वो 18 और 31 के बीच आएगा, यानी जो हमारा तो 31 वाला जो है 31 जिसका क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वही जो है हमारा वो हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। तो इसका भी यानी मॉडल क्लास और मीडियन क्लास दोनों सेम ही है, 40 to 60 क्लास इंटरवल वाले। तो इन दोनों का जो लोअर लिमिट है हमारा वो 40 है। तो 40 + 40 हम करेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। फिर इसका ई ऑप्शन है जो हमारा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स फिनिश द रेस विद इन 1 मिनट्स। तो इसको हम ग्राफ देख के बोल सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर जो है कितने स्टूडेंट ने जो है इस रेस को फिनिश किया। वैसे तो हम 4 क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा इसमें फुल मार्क्स मिल जाएगा। फिर भी ई को हम देख लेते हैं, ई कैसे होगा। तो जो 60 तक हमारा 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है ना, तो जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें हम देखते हैं कि 60 सेकंड के जो 60 सेकंड तक का जो क्लास इंटरवल है 40 to 60 वाला वही जो है 60 सेकंड तक होगा, यानी 1 मिनट तक। तो उसका जो हम क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी देख लेंगे तो उसका क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो हमारा वो 31 है हमारा। इसलिए 31 स्टूडेंट जो है हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो है 1 मिनट के अंदर जो है रेस को फिनिश किया। तो ऑप्शन थर्ड जो हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सैम्पल प्रकार जो है चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको जो है ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा और आपने सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को जो है अच्छे से सॉल्व किया और समझा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टिल बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल बिट्स।